हेलो है दोस्तों, CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र। हमने कल वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा प्रकरण पढ़ा था न्यूरॉन, और प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी है। उसके लिए 2 मिनट आपका रिवाइज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय तैयारी करने वाले विद्यार्थी, जैसे रेट लेवल सेकेंड साइंस मैथ, रेट लेवल फर्स्ट राजस्थान पुलिस, पटवारी, सीटेट तथा विभिन्न प्रकार की सेंटर की जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास हमारे वीडियो पहुंच सकें और वो लॉकडाउन के समय वीडियो को देखकर विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हमारी यही आशा रहती है कि या तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और जैसे हमारा मनोबल बढ़ता है तो उसके लिए हम नए नए टॉपिक से संबंधित, विज्ञान से संबंधित नए नए प्रकरण से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। तो आज हम देखो, तंत्रिका तंत्र में हमने कल पढ़ा था न्यूरॉन। तो न्यूरॉन 2 मिनट से आपका रिवाइज होना चाहिए कि न्यूरॉन, सबसे पहले देखें तो न्यूरॉन शरीर की क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखें कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। दूसरा देखें तो शरीर की सबसे जटिल कोशिका भी कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। शरीर की अविभाजित सेल भी कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। फिर अगर हमने देखें तो न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन होते हैं। फिर ये भी पढ़ लिया कि केंद्रक वाला भाग किस में पाया जाता है दोस्तों, साइटोन में पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, निसर्ग के कण पाए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। न्यूरोट्रांसमीटर, फिर ये देखो सिनेप्सिस इंपॉर्टेंट था। सिनेप्सिस में क्या है, एक न्यूरॉन का एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन के मध्य का भाग क्या कहलाता है दोस्तों, सिनेप्सिस कहलाता है। सिनेप्सिस की खोज किसने की, सेरिंगटन ने की थी। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है। फिर हम अगर देखें तो लास्ट इसका जो बचता है वो कौन सा है, यानी श्वेत तंत्रिका तंत्र है। ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम वाला और पार्ट बचता है दोस्तों। ठीक है, तो श्वेत तंत्रिका तंत्र, श्वेत तंत्रिका तंत्र। श्वेत तंत्रिका तंत्र में 2 भाग हैं। एक तो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा भाग होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और इसे बोलेंगे ANS, नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों कौन सा दूसरा है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखें, सबसे पहले देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, यानी दोनों देखें तो दोनों एकांतर कार्य करेंगे। एक किसी चीज क्रिया को बढ़ाएगा तो दूसरा उसी समय उस चीज को क्या कर देगा दोस्तों, कम कर देगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है, तो इसमें अगर ये देखें तो लार के स्राव को कम करता है, लार के स्राव को कम करता है। फिर कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन की जो कर्मानुकुंचन क्रिया को भी क्या करता है, कम करता है, कम करता है। ये देखें तो ये दोनों क्या है, पाचन से संबंधित क्रियाएं। लार के स्राव को कम करता है अनुकंपी, कर्मानुकुंचन क्रिया को भी क्या करता है दोस्तों, अनुकंपी क्या करता है, क्रिया को कम करता है। ये देखें विभिन्न कि लार के स्राव को ये कम करता है तो ये क्या कर देगा, बढ़ाता है। ठीक है, कर्मानुकुंचन की क्रिया को ये कम करता है तो दोस्तों ये क्या कर देगा, ये भी बढ़ाता है। ठीक है, शेष अगर देखें तो अनुकंपी क्या करेगा, बढ़ाएगा, पर अनुकंपी क्या करेगा दोस्तों, घटाएगा। अगर यहाँ देखें तो बीपी ये बढ़ा देगा, बीपी ब्लड प्रेशर ये कम कर देगा। ठीक है, फिर अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के यानी आंख की पुतलियों को ये क्या कर देगा, फैला देगा, और ये क्या कर देगा, इस चीज़ को कम कर देगा। हृदय की धड़कन, यानी हृदय की धड़कन को ये बढ़ा देगा, और दोस्तों ये क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर देखें तो एक दूसरे के यानी विपरीत कार्य हैं। तो अगर हम ये ध्यान में रखें ऊपर वाले पॉइंट, 2 चीज़ को, कि अनुकंपी की केवल क्या है, तो सारा सब कुछ ध्यान में रह जाएगा। अनुकंपी
पाचन से संबंधित दो क्रिया, लार के स्राव को कम करता है और कण्वानुकुंचन की क्रिया को कम करता है, ये बढ़ाता है। शेष सभी क्रियाएं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कर देगा दोस्तों, बढ़ाता है, और ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है दोस्तों, कम करता है। इसीलिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को देखो, बीपी, आंख की पुतलियों का फैलना, रोंगटों का खड़ा होना आदि क्रियाएं कब होती हैं, तो क्रोधित स्वभाव के दौरान, और क्रोधित जब आता है तो उसे आपातकालीन या क्या कहते हैं, दुख का साथी, तो इसे कहेंगे दुख का साथी, दुख का साथी, ठीक है, या क्रोध का साथी। प्राणुकंपी क्या करेगा, देखो इन चीजों को कम कर देगा, यानी कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने से यानी नियंत्रित होने से क्या है, कोशिकाएं पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में आ जाती है, और क्या है, यानी आरामदायक होता है। तब इसे क्या कहते हैं, सुख का साथी, यानी सुख का साथी। ये भी तो पूछ सकता है कि किस तंत्रिका तंत्र को सुख का साथी कहते हैं, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को, और दुख का साथी किसे कहते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को। तो उम्मीद करता हूँ कि स्वाति तंत्रिका तंत्र के बारे में आपने जान लिया होगा, समझ में आया होगा। देखो आज तक बहुत कम चांस है कि यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, लेकिन फिर भी हमारा बताने का आपको दायित्व रहता है, कर्तव्य है मेरा कि मैं लगभग जो भी साइंस के संबंधित आपके जो टॉपिक है, प्रकरण है, लगभग पूरा बताऊँ, यानी आगामी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कम्पिटिटिव एग्जाम क्या हो रहा है, ज़्यादा हाई जा रहा है, या डीपली से वो पूछता है, ठीक है। तो एक बार देखें, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लार के स्राव को कम करता है, कर्मानुकुंचन की क्रिया को कम करता है, परानुकंपी बढ़ाता है दोनों, ठीक है। शेष बाकी अनुकंपी बीपी बढ़ाएगा, आंख की पुतली को फैला देगा, हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, इसीलिए इसे दुख का साथी कहते हैं। ये क्या कर देगा, इनको कम कर देगा, तब इसे क्या कहते हैं, सुख का साथी कहते हैं। ये था हमारा कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब साथ में ही 2-4 मिनट हम महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं, फिर हमारा कंप्लीट तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं इसमें, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य पहले तो ये है कि न्यूरॉन आवेगों का संचरण करता है, लेकिन कौन सी दर होती है, तो शरीर में आवेगों के संचरण की दर कितनी होती है दोस्तों, 100 से 120 मीटर प्रति सेकेंड। आपको यहाँ 140 मीटर प्रति सेकेंड तक भी मिल सकता है अलग अलग बुकों में, लेकिन हम एक औसत एनसीईआरटी के आंकड़े अगर ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शन लगभग इनके मध्य में मिलेगा, तो दिए गए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं इसमें। यानी आवेगों के संचरण की दर जो होती है वो दर कितनी होती है, यानी 100 से 120 मीटर प्रति सेकेंड के दर से होती है। फिर एक देखें इसका महत्वपूर्ण से, तो तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो ये है कौन सी, न्यूरॉन, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है इसमें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरेब्रम, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा भाग। फिर अगर देखें तो मस्तिष्क का बुद्धि व चतुराई का केंद्र, ये भी कौन सा भाग हो जाएगा, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, ठीक है। फिर अगर देखें महत्वपूर्ण तथ्य में, तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग ये होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरेबेलम, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, ठीक है। ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट। फिर है मस्तिष्क का सबसे
सबसे छोटा भाग कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, यहाँ तक कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग भी कहते हैं इसे, और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 4 लोब्स पाए जाती हैं। 2 लोब्स ऑप्टिक लोब्स होती हैं दोस्तों, और 2 होती हैं ऑडिटरी लोब्स, जिसका संबंध 2 से तो सुनने से या 2 का देखने से संबंधित है। ठीक है, हमने यहाँ तक जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से तंत्रिका तंत्र वाले में। ठीक है, तो आवेगों की संचरण की दर 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी दोस्तों? न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। मस्तिष्क का बुद्धि व चतुराई का केंद्र भी कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? अनुमस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है दोस्तों? मध्य मस्तिष्क वाला भाग होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाले भी हमने फैक्ट में वहाँ पर बता दिए गए थे। तो ये हमने तंत्रिका तंत्र वाले इम्पोर्टेंट तथ्य तक जो महत्वपूर्ण थे वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के समय तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको विज्ञान से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के फैक्ट या टॉपिक जो होते हैं हमारे जनरल साइंस में, या फिर हम रिट सेकेंड लेवल की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको क्रमबद्धता से आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं या वीडियो मिलते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू। आपका दिन शुभमय हो।